नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव शर्मा आपका स्वागत करता हूँ द मेकर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारी जीके की अगली क्लास है, तो शुरू करते हैं। अभी तक जिस भाई बहन ने द मेकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति है वो अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो अमेरिका में 2 बार ही बना जा सकता है और 4 साल के लिए 1 बार बनते हैं वो, ठीक है। लेकिन भारत में एक ऐसा रूल नहीं है, भारत में कितनी भी बार बन सकते हैं, ठीक है, जितना उनकी इच्छा हो, जितनी बार वो जीत जाए, ठीक है। अगला, वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है। जो हमारा वित्त आयोग होता है उसकी स्थापना पूछी गई, किसके द्वारा की जाती है। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। तो आपको हलवा दिया गया इसमें, आप वित्त मंत्री बुलाएंगे लेकिन राष्ट्रपति है वित्त आयोग की स्थापना करता है, ठीक है। कौन, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन करता है। जो संसद जैसे लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति है, उनको जो वेतन देते हैं वो कौन तय करता है। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। तो वो संसद ही तय करती है, ठीक है, किसको कितना वेतन दिया जाना चाहिए। किस अनुसूची में तीनों सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन मिलता है। 5वीं, 7वीं, 9वीं या 11वीं। तो 7वीं अनुसूची में या फिर 7th शेड्यूल में हमें तीनों सूचियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। 9वीं क्या है अनुसूची, भूमि सुधार और 11वीं पंचायत। 5वीं ST SC शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है वो पूछा गया कहाँ स्थित है। ये जो अनुसंधान केंद्र है ये पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तारापुर, नागपुर, कानपुर, उधमपुर। तो सारे पुर है लेकिन कानपुर में दलहन है, ये याद कर लेना। जो दाढ़ होती है मेरे कान में घुस गई, ठीक है, कानपुर दाढ़। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। रेशम पूछ ले या कॉफ़ी पूछ ले तो कौन सा है। असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक। तो वो है कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। रेशम या कॉफ़ी पूछ ले। अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की है। अच्छा, अरेबिक, लिबेरिक, रोबस्ता या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी कौन सी है, अरेबिक टाइप की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात या तमिलनाडु। तो गुजरात में स्थित है। एक ये राष्ट्रीय उद्यान होगा, पक्षी उद्यान होगा, सब पूछ लिए जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो याद रखना आपको कहाँ है, गुजरात में। अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। जब अकबर का समय था मुगल सल्तनत का, तो उस टाइम उनका जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें क्या कहा जाता था, वकील, वजीर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उनको वकील कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता प्रधानमंत्री को, वकील। जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी। जहांगीर स्थापत्य कला, चित्रकला, भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको शाहजहाँ पूछ ले वो तो थी जो निर्माण होते हैं ना आर्किटेक्ट्स में, ठीक है, और इनकी थी चित्रकला में, ठीक है। जहांगीर की थी चित्रकला में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को किसने अपनाया था। केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब या राजस्थान। सभी पता है सबसे पहले पंचायती चुनाव कहाँ हुए थे, नागौर, राजस्थान, नागौर में, ठीक है। अगला, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है। जो रुद्र सागर झील है वो पूछा गया कौन से राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो रुद्र सागर झील है वो हमारे भारत के हर्ट में स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। मतलब शुद्धि आंदोलन के जो
लीडर होते हैं वो कौन थे? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? अगर कोई मान लो हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, उन्होंने नाम है रवि शंकर झा, अगर इनको हिमाचल का न्यायाधीश बनाना हो तो कौन कर सकता है? वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल। तो ये है राष्ट्रपति जी के हाथ में है। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसा काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? लघु संविधान इनमें से कौन से संविधान संशोधन कहा जाता है? 36वां, 42वां, 44वां, 76वां। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन हुए थे। राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? जो विधान परिषद होती है 6 राज्यों में है, ठीक है ना, विधानसभा से कितने बंदे चुने जाते हैं? 1/2, 1/3, 1/6 या 1/12? तो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है? जो शिक्षा है वो कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, किसका है? समवर्ती सूची का। अगला, निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अच्छा, जो निर्वाचन आयोग है कुल सदस्यों की संख्या पूछी गई है। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 होते हैं इसके मुख्य निर्वाचन आयोग के। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, 3 सदस्यों की एक टोली होती है, कमेटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? जो दिनेश गोस्वामी जी से उनकी समिति थी, उनका संबंध किस सुधार से है? कर सुधार, निर्वाचन सुधार, कृषि सुधार, न्याय सुधार। तो उनका संबंध निर्वाचन सुधार से। ये समिति आप याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने लग रही है, हर एक पेपर में आ रही है। ठीक है, आपको मेन क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जो सीटी में आ सकते हैं। बाबर किस चीज़ का बड़ा शौकीन था? संगीत का, बागों को लगाने का, मंदिर बनवाने का, कर लगाने का। ऐसे क्वेश्चन तो जैसे फेवरेट है, ऐसे क्वेश्चन तो पूछती है शौकीन किसका था, या फिर उसकी क्या कमी थी, क्या खासियत थी। तो बाबर बाग लगवाने का शौकीन था, बाबर को बाग लगाना बहुत पसंद था। ठीक है, प्रकृति से उसे बहुत प्यार था। शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? 1526 में था ही नहीं है, 1536 में भी नहीं था, 1545 या 1546। तो इसने 1545 में किया था। ठीक है, अंतिम आक्रमण, बाद में मर गया था। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? ठीक है, केरल, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आपने सुना होगा चंद्रप्रभा प्रभा राष्ट्रीय उद्यान, तो वो कर्नाटक में है, तो मालप्रभा भी कर्नाटक में होगा। ठीक है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? वेम्बनाड झील है वो किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या गुजरात? तो वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड केरल में। ठीक है, अगला, कोयना बांध किस राज्य में है? तो कोयना बांध है वो कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र? तो इसका कोयना बांध हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, कावेरी, रावी या व्यास? तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला, कबीर किसके समकालीन थे? जो हमारे कबीर हैं, कबीर के दोहे या कबीर किसके समकालीन थे? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, निजाम खां या इब्राहिम लोधी? तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे, जिसने आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, 1305 में। अगला क्वेश्चन है, भगत कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? चैतन्य, गुरु नानक, कबीर या दादू दयाल? तो चैतन्य जी ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था और सभी ने किया था। ठीक है,
अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया? अन्नपूर्णा योजना सभी लोगों को अन्न प्रोवाइड करवाने की है। तो 1999, 2000, 2001 या 2002? मेरे बर्थ से 1 साल पहले 2000 में अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या अलाउद्दीन खिलजी? तो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से दूर रखा था, और ये सबसे बेस्ट होता है। आप धर्म से राजनीति चलाओगे तो ये ज़्यादा नहीं चलेगी। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत उसका पहला अफगान शासक पूछा गया, कौन था? सिकंदर लोदी, निज़ाम खां, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी? तो बहलोल लोदी था, क्योंकि इसने लोदी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का बेटा था, तो इब्राहिम लोदी इनका बेटा था, तो इब्राहिम लोदी ने इनका मकबरा बनवाया था, मकबरा। ठीक है। तेलानी रामा किसके दरबार में थे? तेलानी रामा करके एक नाटक भी आता है। कृष्ण देव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, अच्युत राय? तो कृष्ण देव राय के दरबार में थे। ठीक है, तेलानी रामा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? जो हमारा साउथ पोल है उसका अक्षांश पूछा गया है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कितना डिग्री बन रहा है एंगल? 90 डिग्री का। ठीक है, आंसर आ गया 90 डिग्री का। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला प्रथम भारतीय कौन है? टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला पूछ रहा है, कौन है? सीके नायडू, के.एस. रंजीत सिंह, कपिल देव या सुनील गावस्कर? तो के.एस. रंजीत सिंह तो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला पहला भारतीय है। सीके नायडू पहला कैप्टन था। ठीक है, इसके नाम पे ट्रॉफी भी है। केंद्र तथा राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? अच्छा, केंद्र और राज्य संबंध के परीक्षण के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? राजन समिति, मुखर्जी समिति, कृष्ण आयोग या सरकारिया आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। क्या हो जाएगा? सरकारिया आयोग। ठीक है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? जो लूनी नदी है राजस्थान की, वो कहाँ जा गिरती है? हिंद महासागर, अरब सागर, कच्छ के रण में या बंगाल की खाड़ी में? तो लूनी नदी कच्छ के रण में जाके गिरती है। ठीक है, लूनी नदी। और लूनी ऐसी नदी है जो इसके नाम से पता है आपको, ये गुजरात में के कच्छ के रण में जा गिर जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन दिलाता है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भाई CET की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो, आप हरियाणा में क्या है, अब काम चल रहा है। ठीक है, तो आप ये वीडियो काम करते करते भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये CET इम्पोर्टेंट बहुत है। अगर आपने CET नहीं निकाला ना, तो हरियाणा में आगे वैकेंसी नहीं आने वाली। फिर आप देख के जाना। तो आप सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके। ठीक है, सीरियस अगर आप हो जाओगे तो CET पक्का निकाल दोगे। अगर सीरियस नहीं हुए तो 10 लाख प्लस फार्म भरे हुए हैं, और वैकेंसी कितनी 50,000 एक होंगी। ठीक है, तो आप मान लीजिए 20 गुना फार्म भरे गए हैं वैकेंसी से। ठीक है, तो आप कम से कम इसमें एक बंदा 20 के साथ खेल रहा है, तो आप एक बनने के लिए इन 19 को काटना पड़ेगा, तब आप एक में बनोगे। ठीक है, तो आप पूरी मेहनत लगा दो CET के लिए, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम नहीं होते। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।